प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। वो असुरों का राजा था। उसने पूरी सृष्टि में उत्पात मचा कर रखा था। वह बहुत अहंकारी और अत्याचारी था। वह नास्तिक भी था और अपनों को ही संसार का स्वामी समझता था। उसकी रानी ने एक पुत्र का जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वो थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन दरबार में आया। राजा ने उसे प्यार से गोद में बैठाया और पूछने लगा, बेटा गुरुजी ने तुम्हें कौन कौन सी अच्छी बातें बताई है? प्रहलाद बोला, मैं भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ जो जगत की कण कण में स्थित है। पुत्र के मुंह से भगवान का नाम सुनते ही वह आग बबूला हो गया और बोला, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, यह भगवान कोई नहीं है। प्रहलाद ने कहा, सबसे शक्तिशाली तो भगवान विष्णु है जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्हें गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर डकारते हुए पूछा, आपने मेरे पुत्र को विष्णु की पूजा करने की शिक्षा क्यों दी है? विष्णु तो मेरा शत्रु है। गुरुजी ने निशांत स्वर में कहा, मैंने आपके पुत्र को किसी भगवान की पूजा करने की शिक्षा नहीं दी है। वह स्वयं ही पूजा करता रहता है। राजा ने बेटे से फिर पूछा, फिर उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने तुम्हें यह सब सिखाया है। बेटे ने कहा, पिताजी इसमें सीखने जैसी कोई बात नहीं है। भगवान तो मेरे हृदय में विराजमान है, वही मेरे शिक्षक हैं। राजा ने क्रोध से कांपते हुए कहा, मैं ही सबसे महान हूँ, मेरे रहते कोई भगवान नहीं है। भविष्य में तुम्हारे होठ पर उसका नाम नहीं आना चाहिए। पर प्रहलाद ने पिता का आज्ञा नहीं मानी। उनकी पूजा भक्ति चलती रही। हिरण्यकश्यप ने सोचा, ये तो कुल का नाश करने वाला है। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे मार दिया जाए। सैनिकों ने राजा की आज्ञा मानकर कई तरह से उसे मारने की कोशिश की, पर वे असफल रहे। उन्होंने भली भांति के उपाय किए और तरह तरह के शास्त्रों से आघात किया। हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंक दिया, विषैले नागों से डसवाया, उसे पर्वत के शिखर से नीचे फेंक दिया, पर उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से वह हर बार बच गया। राजा ने परेशान होकर उसे पागल हाथी से कुचलवाने की कोशिश की। प्रहलाद दोनों हाथों को जोड़कर भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। हाथी को चलने की जगह सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लिया। जब सारे प्रयास असफल रहे तो राजा ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली। उसने बहन की सारी बातें बताकर पूछा, क्या तू उसे मारने में मेरी सहायता करोगी? बहन बोली, भैया आप चिंता ना करें, मैं उसे अग्नि में जलाकर राख कर दूंगी। अब की बार उसे कोई नहीं बचा पाएगा। होलिका को भगवान शिव से ऐसी चादर मिली थी जिस पर आग का कोई असर नहीं होता था। होलिका ने वो चादर ओढ़ी और प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि के ऊपर बैठ गई। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ नुकसान नहीं हुआ। इसके विपरीत होलिका काही जलकर मर गई। यह देखकर हिरण्यकश्यप क्रोध से कांपने लगा। वह किसी भी हालत में बेटी का प्राण लेना चाहता था। एक बार उसने अपने सभा में अपने बेटी को बुलाया और उसे खंबे से बांध दिया। फिर पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? वह मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? प्रहलाद बोला, भगवान तो हर दिशा में है, यहाँ तक इस खंभे में भी विस्तृत है। हिरण्यकश्यप गुस्से से पागल हो गया। वह तलवार निकालकर दौड़ा और खंभे पर एक जोरदार घूंसा मारा तो खंभे को तोड़कर विष्णु भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। उनकी आंखें थोड़ी सी पीली थी और दाढ़ी सिंह के समान डरावनी थी। वो जोर जोर से दहाड़ रहे थे। उन्हें इस अवतार में देखकर सब डर गए। हिरण्यकश्यप क्रोध में गदा लेकर उन्हें मारने दौड़ा। भगवान ने तुरंत उसे दबोच लिया और उसकी जांघ अपनी जांघ पर बैठाकर उनका कलेजा नाखूनों से फाड़ डाला।
उनके प्राण का अंत हो गया। इसके बाद भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब भक्त प्रहलाद उनके चरणों में गिर गया। उसकी ऐसा करते ही भगवान शांत हो गए। उन्होंने प्रहलाद को चरणों से उठाकर गोद में बिठा लिया और कहा, बेटा मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। ऐसी भक्ति को चिरकाल तक याद किया जाएगा। यह कहकर भगवान ओझल हो गए। प्रहलाद की भक्ति को लोग अब तक याद करते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज हम आपको भगवान शिव और पार्वती माता की धरती पर ब्राह्मण की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार भोलेनाथ पार्वती जी को लेकर मनुष्य लोग ब्राह्मण को निकले। मनुष्य लोग घूमने के दो रास्ते से, एक रास्ता 6 महीने का वक्त लेता था और दूसरा रास्ता 12 महीने का। पार्वती जी ने 12 महीने वाला रास्ता चुना। निकलने से पहले शंकर जी ने उनसे प्रतिज्ञा कर ली कि धरती के लोगों को कष्ट देकर वो विचलित नहीं होंगी और किसी तरह की जिद नहीं करेंगी। पार्वती जी ने मान लिया। उनकी यात्रा शुरू हुई। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें मार्ग में एक घोड़ी मिली। वह दर्द से तड़प रही थी। पार्वती जी ने उनकी तकलीफ देखी ना गई। उन्होंने शिव जी से पूछा, घोड़ी क्यों पीड़ा में है? शिव जी ने कहा, वह माँ बनने वाली है। पार्वती जी ने बोली, यदि माँ बनने में इतनी पीड़ा है तो आप मेरे गांठ लगा दो। भोलेनाथ ने मना कर दिया और आगे बढ़ गए। आगे एक नगर आया जहाँ चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। पार्वती जी ने वहाँ के लोगों से इसका कारण पूछा तो एक आदमी बोला, हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है और वे प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, इसलिए यहाँ सब दुखी और उदास है। पार्वती जी ने यह सुनकर शिव जी को फिर एक बार और गांठ लगाने को कहा। वह बार बार आग्रह करने लगी, पर शिव जी एक ही जवाब था, एक बार गांठ लग गई तो फिर नहीं खुलेगी। यह कहकर भगवान शंकर फिर से आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक गाय मिली। वह भी दुख दर्द से तड़प रही थी। उसकी तकलीफ देखकर पार्वती जी ने एक बार फिर से जिद करने लगी तो शिव जी ने उनकी गांठ लगा दी। दोनों फिर आगे बढ़े और थोड़ी देर में पार्वती जी के पीहर पहुंच गए। उन दोनों की खूब खातिरदारी हुई। तरह तरह के पकवान बने पर शिव जी सारा भोजन खा गए। पार्वती जी के लिए कुछ भी नहीं बचा। वो बथुआ के साग और पानी पीकर आराम करने गई तो शिव जी ने उनसे पूछा, तुमने क्या खाया है? पार्वती जी ने कहा, जो आपने खाया वही मैंने भी खाया। पार्वती जी जब सो गई तो शंकर जी ने उनकी नाभि की ढकनी खोलकर देखा तो पाया कि यहाँ तो बथुआ का साग और पानी है। पार्वती जी ने जब सोकर उठी तो शिव जी ने उनसे कहा, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? पार्वती जी नाराज हो गई और कहा, आज के बाद कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री की ढकनी खोलकर ना देखे, क्योंकि पीहर और ससुराल का लाज स्त्री के पेट में छुपी होती है। उन्होंने शिव जी से वचन लिया, कोई भी व्यक्ति किसी महिला के पेट को नहीं देखे। अब वो आपस कैलाश पर्वत पर लौटे। फिर रास्ते में वही गाय मिली जो पीड़ित थी, लेकिन अब वो खुशी से बच्चे को चाट रही थी। पार्वती जी ने शंकर जी से गांठ खोलने को कहती है, पर शंकर जी उनकी बात को सुना कर आगे बढ़ जाते हैं। जब वो नगर पहुंचते हैं तो वहाँ ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। सब लोग आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आते हैं। चारों ओर चहल पहल होती है। कारण पूछने पर लोग कहते हैं, हमारी रानी को बेटा हुआ है, इसलिए जश्न मनाया जा रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर वही घोड़ी मिली। अपनी बच्ची के साथ बहुत खुश दिखाई पड़ती थी। यह देखकर फिर पार्वती जी ने शंकर भगवान से फिर गांठें खोलने को कहती है। शंकर जी कहते हैं, मृत्यु लोक में चीज़ें आपको लुभाएंगी, मैंने पहले ही कहा था गांठें न लगवाएं। पार्वती जी जिद करके गांठें खुलवाने
दोनों वापस कैलाश पर्वत पहुँचे।